हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कक्षा 10 मैथ्स के अंदर प्रश्नावली 1.2 की अपन आज पढ़ेंगे कि जैसे कि इसमें एग्ज़ाम के अंदर 4 नंबर का एक 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि रूट 2। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब सिद्ध करना है रूट 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय रूट 5 का आता है, रूट 2 का आता है, रूट 3 का आता है, रूट 7 का भी आ सकता है। तो एक क्वेश्चन से अपन इन चारों क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, तो अपन उस फॉर्मेट बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। जैसे अपन जो फॉर्मेट बना रहे हैं वही आपको इन चारों क्वेश्चनों में लगाना है। आपको फॉर्मेट सबसे पहले याद करना है और इन चारों क्वेश्चनों में अप्लाई करना है। ओनली फॉर ये इन चारों क्वेश्चनों में ही वो फॉर्मेट अप्लाई होगा, बाकी अदर में ये वो फॉर्मेट अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है माना, जो संख्या दी हो वहाँ पे लिखना है माना रूट 5। यहाँ पे लिखे रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने का मतलब क्या होता है? जिस संख्या को अपन p बटे q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो अपन इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अपन इसको क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। a अपॉन बी रूट 5, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो a बराबर हो गया रूट 5 b। इसको कहेंगे समीकरण 1। और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का वर्ग करने पर समीकरण 1 का स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर। रूट 5 बी का होल स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर। स्क्वायर से रूट किया 5 ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर अपन चूंकि बना के लिखेंगे कि बी ए बराबर अपन क्या मान रहे हैं? 2c मान रहे हैं, सॉरी 5c मान रहे हैं। ए बराबर क्या मान रहे हैं? 5c मान रहे हैं। तो यहाँ पे ए की जगह अपन को क्या लिखना है? 5c लिखना है। तो 5c का स्क्वायर इक्वल टू 5b का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर और ये हो गया 5b स्क्वायर। इसको काटेंगे तो 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो ये आपको यहाँ पे भी कुछ लाइनें लिखनी है कि a स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, तो a भी 5 को विभाजित करेगा। यहाँ पे लिखना है 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः 5 बी को बी विभाजित करेगा। लास्ट में अपन को लाइन लिखनी है। अतः यह तथ्य विरोधाभास का मतलब होता है गलत। अतः तथ्य विरोधाभास प्राप्त होता है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी।
एक बार पूरा इक्वेशन वापस समझ लिए। सबसे पहले आपके पास इन चारों में से कोई सा इक्वेशन आ जाएगी। रूट 5 एक परिमेय संख्या होगी, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि आपको रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 7 अपरिमेय संख्या है। तो आप सबसे पहले आपको लाइन लिखनी है, माना रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिखना है a/b बराबर, यहाँ पे भी रूट 5 की जगह पे यहाँ पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आता है रूट के अंदर। नीचे वाले b को इधर मल्टीप्लाई करना है, ये करा दिया। और इसको देना है समीकरण 1। समीकरण 1 को का वर्क करने पर आप लिखेंगे समीकरण 1 का वर्क करने पर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इस पूरे का क्या करेंगे स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, स्क्वायर से रूट करिए क्या बच्चा 5, b का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये लिखने से पहले ये लाइनें लिखनी है आपको। ए स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, ए स्क्वायर क्या करता है 5 को विभाजित करता है, ए बी क्या करेगा 5 को विभाजित करेगा। और अब ए की जगह आपको क्या रखना है 5c रखना है। यदि अपन यहाँ पे 5 ले रहे हैं तो 5c रखना है। यदि आप अपन 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2c आता है, 3 वाला करते हैं तो 3c आता है, 7 वाला करते हैं 7c आता है। ए की जगह अपन को 5c रखना है, इधर रखा 5c, ए की जगह 5c रखा, 5c का होल स्क्वायर क्या हो गया 5 का स्क्वायर गया 25, c स्क्वायर ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा हो गया। इसको काटा 5 बार, क्यों 25 का डिवाइड 5 से देंगे कि ना 5 बार काटा 5c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया b स्क्वायर। यहाँ पे लिखना है 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5b को भी विभाजित करेगा। लास्ट में अपन को लिखना है कि अतः ये तथ्य विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से अपन रूट 2 के लिए करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। लेकिन 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा 4। वापस सभी जगह 2 लिख के इस पूरे इक्वेशन को अपन वापस देख सकते हैं। इसी तरीके से 3 वाला भी अपन इस पूरे इक्वेशन को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मेट आपको याद करना है। इससे आपको 4 इक्वेशन करने हैं, 1 2 3 4 चारों इक्वेशन आप इसके हिसाब से आप 4 इक्वेशन कर सकते हैं।